क्लाइंट खाली चेक लेकर आया। अब क्या करें? पैसे भी मिलें और कानूनी कार्रवाई भी सही तरीके से हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रजत गर्ग और आप देख रहे हैं कानून का ज्ञान बाय आर के सर। आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो अक्सर लोगों और अधिवक्ताओं के सामने आता है। मान लीजिए आपका क्लाइंट आपके पास एक साइन किया हुआ खाली चेक लेकर आता है और कहता है, सर, इस व्यक्ति ने मुझे यह चेक दिया था, इसके ऊपर मेरे कुछ पैसे उधार हैं। अब बताइए कि मैं इस चेक का उपयोग किस प्रकार करूं ताकि मेरा पैसा भी वापस मिल जाए और कानून के अनुसार उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई भी हो सके। दोस्तों, सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, खाली चेक मिल जाना अपने आप में केस जीतने की गारंटी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वास्तव में उस व्यक्ति पर आपके क्लाइंट का कोई वैध और कानूनी रूप से वसूली योग्य बकाया है। यदि कोई वास्तविक देनदारी ही नहीं है तो केवल चेक के आधार पर मुकदमा करना उचित नहीं होगा। एक अधिवक्ता के रूप में सबसे पहले अपने क्लाइंट से पूरी जानकारी लीजिए। यह जानिए कि पैसा कब दिया गया था, कितनी राशि दी गई थी, किस माध्यम से भुगतान हुआ था, क्या कोई लिखित समझौता, रसीद, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट या कोई गवाह मौजूद है। ये सभी बातें बाद में अदालत में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। यदि यह स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में पैसा बकाया है और चेक उसी देनदारी के भुगतान के लिए दिया गया था, तब अगला कदम चेक को सही तरीके से भरना है। ध्यान रहे कि चेक में वही राशि लिखी जाए जो वास्तव में देय है। कभी भी मनमानी या वास्तविक देनदारी से अधिक राशि लिखने की गलती न करें। ऐसा करने से आपका मुकदमा कमजोर हो सकता है। इसके बाद चेक को उसकी वैधता अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत करें। यदि बैंक भुगतान कर देता है तो आपके क्लाइंट का पैसा वापस मिल जाएगा और मामला वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि बैंक भुगतान करने से मना कर देता है और चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक एक रिटर्न मेमो जारी करेगा। इस रिटर्न मेमो को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि आगे की कानूनी कार्रवाई में यही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। अब कानून के अनुसार अगला कदम है विधिक नोटिस भेजना। चेक बाउंस होने के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है और उससे बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की जाती है। कई मामलों में केवल नोटिस मिलने के बाद ही सामने वाला व्यक्ति भुगतान कर देता है और मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं होता तो परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में शिकायत दायर की जा सकती है। यदि सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गई हैं तो न्यायालय आरोपी को समन जारी कर सकता है और उसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू होती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या साइन किया हुआ खाली चेक अदालत में मान्य होता है? इसका उत्तर है कई परिस्थितियों में हाँ। यदि चेक पर हस्ताक्षर स्वयं खाता धारक के हैं और उसने वह चेक स्वेच्छा से दिया है तो केवल इस आधार पर कि बाद में उसमें विवरण भरा गया, चेक स्वतः अमान्य नहीं हो जाता। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करता है। मैं सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगा, कभी भी कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश न करें। यदि वास्तविक बकाया 5 लाख रुपये है तो उससे अधिक राशि लिखकर दबाव बनाने की कोशिश करना भविष्य में आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। अदालत सच्चाई, दस्तावेजों और साक्ष्यों को सबसे अधिक महत्व देती है। इसीलिए यदि आपका क्लाइंट खाली चेक लेकर आता है तो भावनाओं में नहीं बल्कि कानून के अनुसार कार्य कीजिए। पहले पूरे दस्तावेज और साक्ष्य एकत्र कीजिए, फिर चेक को सही तरीके से प्रस्तुत कीजिए। यदि चेक बाउंस होता है तो समय सीमा का पालन करते हुए विधिक नोटिस भेजिए और आवश्यकता होने पर धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दायर कीजिए। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कानून का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। यदि आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं तो अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा भी कर सकते हैं और एक मजबूत कानूनी मुकदमा भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कानून का ज्ञान
बायार के सर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपका कोई कानूनी प्रश्न है तो उसे कमेंट में लिखिए। मैं अगली वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ फिर मिलूंगा। धन्यवाद।